हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन जम्मू हिस्ट्री। इनका टिक मार्क किया हुआ है और इजी क्वेश्चंस है, इनको हम जल्दी करेंगे। तो कल से मैं फिर वन लाइनर्स इस पे लाऊंगा जो कि हैंड रिटन में होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ कॉल्ड द विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू। तो सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो राइट आंसर होगा, जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू, क्योंकि जम्मू जो है ना, जम्मू में थोड़ी सी गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर। कश्मीर में चिलैकलान वगैरह आता है, तो इसलिए इसको जम्मू रखी गई है विंटर कैपिटल। तो समर कैपिटल कौन है वो आप कमेंट में लिख लीजिए। नेम द फाउंडर ऑफ दर डायनास्टी इन जम्मू। देखिए, दर डायनास्टी का फाउंडर कौन है। मैंने कुछ डायनास्टी छोड़ी थी जम्मू में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ी, क्योंकि मैंने राय डायनास्टी, दर डायनास्टी ज़्यादा उन्होंने काम नहीं किया है। और मैंने सोचा कि वो एमसीक्यूज़ में हम कंप्लीट करेंगे और वन लाइनर्स में उनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो नेम द फाउंडर ऑफ दर डायनास्टी। तो राइट आंसर इसका होगा सूरज दर। सूरज दर ने फाउंड की थी जम्मू में दर डायनास्टी। अच्छा, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वेयर इज मार्टन सन टेम्पल सिचुएटेड। तो मार्टन सन टेम्पल कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर होगा अनंतनाग में मार्टन सन टेम्पल है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, किसने बनाया था मार्टन सन टेम्पल को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम सेंट रोशन शाह वली केम टू जम्मू फ्रॉम वेयर। कहते कि मुस्लिम सेंट आया था जिसका नाम था रोशन शाह वली, वो आया था जम्मू। कहाँ से आया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सऊदी अरबिया, यानी अरब से आए थे। लेकिन अगर क्वेश्चन यूं पूछे कि सेंट रोशन शाह वली कब आए, किस डायनास्टी में आए यहाँ पे जम्मू में, तो धर डायनास्टी इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशंस अबाउट जम्मू रीजन। कहते हैं कि इन बुक्स में से कौन सी बुक्स मेंशन करती है जम्मू रीजन को। अष्टादध्याय, राजतरंगिणी, तहकीकुल हिंद। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर होगा कि इन तीनों किताबों में राजतरंगिणी सॉरी जम्मू का जिक्र है, जम्मू रीजन का। क्वेश्चन नंबर 14, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशंट कैपिटल अराउंड द जम्मू रीजन। कहते हैं कि इनमें कौन कैपिटल नहीं है जम्मू रीजन के इर्द गिर्द। बहु, दारानगरी, आयरवा एंड मधार देश। तो राइट आंसर इसका होगा मदर देश। मदर देश जो है वो कैपिटल नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच प्लेस हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फ्रॉम आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से किस की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आर्कोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्कोलॉजी मैंने बोली थी कि जब हम खुदाई करते हैं और वहाँ से चीज़ों को निकालते हैं, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उन चीज़ों से, उसको आर्कोलॉजी कहते हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हरी पर्वत को है, अखनूर को है, सोनमर्ग को है, वेरीनाग को। तो राइट आंसर इसका होगा अखनूर, जो कि जम्मू में है। Question number 15, the Dar dynasty in Jammu was taken over by which dynasty in 840 AD। देखिए, यहाँ से मैंने जम्मू की हिस्ट्री स्टार्ट की थी। देव डायनास्टी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स में रहे हैं इसमें। तो यहाँ से दर डायनास्टी को किसने टेक ओवर किया था, यानी उसके बाद कौन सी डायनास्टी आई। तो राइट आंसर इसका होगा देव डायनास्टी। इन क्वेश्चंस को मैं फास्ट मोड पे इसलिए कराता हूँ, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, द सिटी ऑफ जम्मू गॉट इट्स नेम फ्रॉम विच किंग। कहते हैं कि सिटी जो है जम्मू की, उसको किस किंग से उसने नेम लिया अपना जम्मू। तो राइट आंसर इसका होगा जम्बू लोचन, जिसके बारे में हमने ओरिजिन ऑफ जम्मू में ही पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनास्टी मुस्लिम सेंट स्टार्टेड कमिंग टू जम्मू। कहते हैं कि किस डायनास्टी के दौर में मुस्लिम सेंट्स जम्मू में आ गए। तो दर डायनास्टी इसका राइट आंसर होगा। इन एंशियंट टाइम्स, हाँ, अगर यहाँ पे क्रोनोलॉजी पूछे क्या पहले राय डायनास्टी थी, दर डायनास्टी थी या देव डायनास्टी थी, तो पहले थी राय डायनास्टी, फिर थी दर डायनास्टी, फिर आई देव डायनास्टी इसके बाद। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, इन एंशियंट टाइम्स पीर पंजाल वाज बेटर नोन एज। कहते हैं कि पीर पंजाल को क्या कहा जाता था एंशियंट टाइम्स में। बानीहाल, पंचलदेवा, दारानगरी, जम्बूपोरा। तो राइट आंसर इसका होगा बानीहाल कहते थे पीर पंजाल को। क्वेश्चन नंबर 17, विच रूलर ऑफ देव डायनास्टी डिफीटेड महमूद गजनी हु कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ जम्मू हिल चीफ्स। कहते हैं कि किसने महमूद गजनवी को हराया। क्या वज्रदेव, भोजदेव, ध्रुवदेव या अवतार देव। तो राइट आंसर इसका होगा अवतार देव ने उसको हराया था महमूद गजनवी को। इसके बाद हम आते हैं
आगे वाले क्वेश्चंस पे आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम फिलहाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7, हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट। तो इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। तो राजा शक्तिकरण इसका राइट आंसर होगा। शक्तिकरण ने डोगरी स्क्रिप्ट को बनाया था, इन्वेंट किया था। अच्छा, इसके बाद आते हैं, बैटल ऑफ पिशावर वॉज फॉट बिटवीन महमूद गजनवी एंड, कहते हैं कि महमूद गजनी और किसके दरमियान बैटल ऑफ पिशावर हुआ? तो राइट आंसर इसका होगा अवतार देव, और अवतार देव ने महमूद गजनवी को हराया था। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग डायनास्टी इन जम्मू। कहते हैं कि वो कौन सा रूलर है जिसने एस्टैब्लिश की स्ट्रॉन्ग डायनास्टी इन जम्मू? तो राइट आंसर इसका होगा राजा बोध अर्जुन ने एक स्ट्रॉन्ग डायनास्टी बनाई थी जम्मू में, राजा बोध अर्जुन। क्वेश्चन नंबर 19, विच रूलर रेजिस्टेड अटैक्स एंड इन्वेजन्स ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। कहते हैं किस रूलर ने तैमूर के इन्वेजन्स को रोका जम्मू में? तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव। मालदेव ने उसके अटैक्स को रोका था, रेजिस्ट किया था तैमूर को। देखिए, अवतार देव ने किसको रोका था? महमूद गजनी को। तैमूर को किसने रोका था? मालदेव ने। क्वेश्चन नंबर 10, विच किंग प्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू डिफेंड हिज टेरिटरीज फ्रॉम अलेक्जेंडर इन 326 BC। कहते हैं कि वो कौन सा किंग है जिसने अपने आप को डिफेंड किया अब इसके टेरिटरीज फ्रॉम अलेक्जेंडर 326 BC में? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर दत्त ने। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20, विच रूलर्स रीन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। कहते हैं कि किस रूलर की एज को या किस रूलर के पीरियड को कहते थे गोल्डन हिस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू? तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव के दौर को गोल्डन पीरियड कहा जाता है। हु एस्टैब्लिश्ड राई डायनास्टी इन जम्मू इन 50 BC। कहते हैं कि राई डायनास्टी किसने बनाई? फाउंडर कौन था? तो अदी राय उसका फाउंडर था। ध्रुवदेव गेव शेल्टर टू विच सिख वॉरियर इन 1703। कहते हैं कि ध्रुवदेव ने किसको शेल्टर दिया, किस सिख वॉरियर को 1703 में मुगल से बचाने के लिए? तो किससे? बंदा बहादुर को। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे तो गुरु गोबिंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह किसके दौर में आए? देखिए, गोबिंद सिंह, जी से गोबिंद सिंह, तो जी से गज सिंह, गजी सिंह के दौर में ये जम्मू आए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 34, द एंग्लो सिख वार एंडेड विद विच ट्रीटी। कहते हैं कि किस ट्रीटी से एंग्लो सिख वार एंड हुआ? देखिए, ट्रीटी ऑफ लाहौर इसके बाद हुई जब दलीप सिंह के दौर में पहली दफ़ा एंग्लो सिख वार हुआ, तो 1845 में। फिर उसके बाद दिलीप सिंह ने उनके साथ 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर कराई जिसमें उनको कश्मीर दिया गया था। फिर वापस गुलाब सिंह ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 16 मार्च को की जिसमें उन्होंने कश्मीर को फिर गुलाब सिंह को भेजा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड रंजीत देव असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू। कहते हैं कि रंजीत देव ने कब थ्रोन असेंड किया जम्मू का? तो राइट आंसर होगा 1333 में, रंजीत देव। अच्छा, गुलाब सिंह परचेज्ड विच प्लेस फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1846 फॉर 75 लाख नानकशाही रुपीज। तो किस प्लेस को? देखिए, ये तो क्वेश्चन आ गया, किस प्लेस को? तो कश्मीर को उन्होंने खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 24, हुज रीन इज डिस्क्राइब्ड एज दारुल अमन अबोड ऑफ पीस इन राजदर्शनी। देखिए, गोल्डन पीरियड कहते थे देव डायनास्टी में मालदेव के इरा को, लेकिन अबोड ऑफ पीस दारुल अमन किसको कहते थे? रंजीत देव को। इसका तज़किरा है राजदर्शनी ने जो गणेश दास वडेरा ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 36, वो एस्टैब्लिश्ड डोगरा रूल इन जम्मू। कहते हैं कि डोगरा रूल को एस्टैब्लिश किसने किया जम्मू में? तो डोगरा रूल को एस्टैब्लिश करने वाला गुलाब सिंह था जिसको हम कहते थे फाउंडर ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी। देव रूलर्स फॉर 200 ईयर्स सर्वड एज मनसबदार्स ऑफ जम्मू अंडर विच अंपायर। कहते हैं कि देव रूलर्स फॉर 200 ईयर्स सर्वड एज मनसबदार्स ऑफ जम्मू अंडर विच अंपायर। कहते हैं कि उन्होंने मनसबदार्स का काम किया था देव रूलर्स ने 200 ईयर्स तक। तो किन के रूल में? तो मुगल्स के रूल में। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहते हैं कि पहला महाराजा कौन था जम्मू एंड कश्मीर का? तो आपको पता ही है, महाराजा गुलाब सिंह। इसके बाद हम नीचे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? हु वाज द
क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनास्टी, कहते हैं कि लास्ट रूलर कौन था देव डायनास्टी का, तो जीत सिंह इसका राइट आंसर होगा। विच वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी इन जम्मू, कहते हैं लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनास्टी कौन थी जम्मू में, तो देव डायनास्टी लॉन्गेस्ट रूलिंग थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। विच ट्रीटी वाज नोटोरियसली नोन एज सेल ऑफ कश्मीर या सेल डीड ऑफ कश्मीर, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, क्योंकि इसी में गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कश्मीर को खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ 12 सिख मिसाइल्स विच मिसाइल स्टार्टेड इट्स अटैक ऑन जम्मू रीजन, कहते हैं कि 6 में 12 मिसाइल्स थे। मिसाइल्स मतलब एक एरिया होता था उनका, एक मिसाइल का अलग दूसरे मिसाइल का अलग, तो 12 सिख मिसाइल्स थे। तो किसने अटैक किया, तो आपको पता ही है रंजीत सिंह ने अटैक किया था, जो बिलोंग करता था शूकर चक्या मिसाइल से, तो डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर्ड कश्मीर, कहते हैं कि कश्मीर को एक्वायर कब किया महाराजा गुलाब सिंह ने, तो मार्च 1846 में। Question number 29, the powerful Sikh rule in Kashmir was established by which Sikh ruler, कहते हैं कि पावरफुल सिख रूल किसने किया जम्मू में एस्टैब्लिश, तो रंजीत सिंह ने एस्टैब्लिश किया था। अब आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हु कैरीड लोकल रिवोल्ट्स इन जम्मू अगेंस्ट सिख रूल, कहते हैं कि किसने लोकल रिवोल्ट्स यानी सिख्स के खिलाफ लड़ा, तो मियां दीदू, ये भी हमने नोट्स में अच्छी तरह से पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग politically united the three regions that is जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख into princely state of जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, महाराजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 31, हु वाज अवॉर्डेड एज द टाइटल ऑफ राजा बाय महाराजा रंजीत सिंह, कहते हैं कि 1820 में किसको राजा टाइटल दिया गया, तो ये तो आपको पता ही है, अखनूर में जियोपोर्टा ट्री के नजदीक गुलाब सिंह की कोरोनेशन की गई, तो राजा इसको टाइटल मिला था। क्वेश्चन नंबर 41, हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा गुलाब सिंह, कहते हैं कि किसने महाराजा गुलाब सिंह के बाद थ्रोन ऑफ कश्मीर संभाला, तो राइट आंसर होगा रणबीर सिंह। मैंने आपको याद रखने को कहा था GRPH का मतलब गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह एंड हरी सिंह। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 पे, हु वाज अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू बाय महाराजा रंजीत सिंह, कहते हैं कि कौन बनाया रंजीत सिंह ने 1820 में इंडिपेंडेंट रूलर, तो राइट आंसर होगा गुलाब सिंह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज कनक्योर्ड बाय रणबीर सिंह, कहते हैं कि किस टेरिटरी को रणबीर सिंह ने कनक्योर किया, गिलगित, एस्टोर, हुंजा नगर, तो दो को इन्होंने किया था, गिलगित को भी और एस्टोर को भी किसने, रणबीर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर गुलाब सिंह टिल 1846, कहते हैं कि 1846 से पहले कौन इनमें से गुलाब सिंह के पास नहीं था, तो कश्मीर था, कश्मीर जब ब्रिटिशर्स ने उनको दिया 1846 में। हु बिल्ट रामेश्वरम टेम्पल एट जम्मू रीजन, तो रामेश्वर टेम्पल जो है वो रणबीर सिंह ने बनाया, रणबीर सिंह के नाम पे ही याद रखना उसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, हु बिल्ट जहलम वैली रूट एंड कंप्लीटेड बानीहाल कार्ट रोड इन जम्मू एंड कश्मीर, तो महाराजा प्रताप सिंह ने बनाया जहलम वैली कार्ट रोड, और जहलम वैली कार्ट रोड के साथ साथ उन्होंने बनीहाल कार्ट रोड भी बनवाया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड रणबीर कैनल एंड प्रताप कैनल इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देखिए इसमें मतलब आप कोई गलत नहीं करके आओ, रणबीर कैनल भी बनाई थी प्रताप सिंह ने, और प्रताप कैनल भी उसी ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, ज्यूरिंग हुज रीन द यूटी एंड द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गॉट इट्स फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो ये भी प्रताप सिंह के दौर में बनाया था, मोहरा में 1905 में, मोहरा बारामूला के करीब, उरी के करीब है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, हु मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन जम्मू एंड कश्मीर, तो हरी सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया। देखिए फ्री किसने किया था एलिमेंट्री एजुकेशन को, वो किया था प्रताप सिंह ने, फिर उसके बाद हरी सिंह ने कंपलसरी करवाई प्राइमरी एजुकेशन।
48 इन विच ईयर द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड, तो 1934 में पहला लेजिस्लेचर बना जम्मू एंड कश्मीर का। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो राइट आंसर क्या होगा, डोगरा रूल में श्रीनगर समर कैपिटल थी। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। देखिए असर्शन एंड रीजन पे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टफ पेपर करने के लिए। गुलाब सिंह डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्या ये सही है कि उसने बाउंड्रीज डिमार्केट की? गुलाब सिंह साइनेड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर एंड एक्वायर्ड द राइट्स ऑफ हिली रीजन बिटवीन इंडस एंड रावी, तो इसके बारे में हम गौर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, दोनों ट्रू होंगे। एक तो उन्होंने डिमार्केशन भी की, यानी जो उन्होंने पहली दफ़ा करवाया तय करवाई, और इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस एंड रवि को भी क्या किया, इंडस और रवि के दरमियान जो हिली एरिया था कश्मीर का वो भी उनको मिला, दोनों ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। असर्शन है राज तरंगनी प्रेजेंट्स ए रिटन अकाउंट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ जम्मू रीजन, कहते हैं कि राज तरंगनी प्रेजेंट करती है रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू। रीजन क्या है, हिस्टोरियन सीक लेट ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राज तरंगनी एज ईयर वाइज फैक्ट्स एज प्रेजेंट इन इट, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। क्या कहते हैं, राज तरंगनी प्रेजेंट है रिटन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू, क्या राज तरंगनी देती है, बिल्कुल देती है। हिस्टोरियन सीक लेट ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम राज तरंगनी एज ईयर वाइज फैक्ट्स आर प्रेजेंट इन इट, कहते हैं कि हिस्टोरियंस इसमें से रिलेवेंट लेते हैं कि उन्होंने ईयर वाइज जम्मू की हिस्ट्री को दे दिया है। तो इसके बाद हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे 52 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 52 क्वेश्चन क्या कहता है, फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी कौन था, तो इसका आएगा गुलाब सिंह। इसके बाद दारुल अमन महाराजा रंजीत देव के दौर को कहते थे। मियाँ दीदू रिबेलियन ग्रुप हेड जिसने सिख्स के खिलाफ लड़ा था। और ईयर ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में ट्रीटी ऑफ लाहौर करवाई गई। आपके लिए क्वेश्चन है, ट्रीटी ऑफ लाहौर किसने किसके साथ करवाई, कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए ताकि देखूं मैं कि आपको याद है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 आज का लास्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलर बिलीफ किंग शॉल ऑफ सियालकोट रूल्ड ओवर जम्मू इन 1400 BC। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 2, किंग जम्बू लोचन फाउंडेड द सिटी ऑफ जम्मू अलॉन्ग द बैंक ऑफ तवी रिवर, तो ओनली 2 है। देखिए सियालकोट का किंग कहाँ 1400 BC में यहाँ पे रूल कर सकता था, ये गलत है, बल्कि सही है कि जम्बू लोचन ने जम्मू सिटी को फाउंड किया था। तो क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आपको कहीं पे कुछ भी इधर उधर लगा तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये PDF नोट चाहिए तो 7006546922 पे कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।